तो आज की कहानी का नाम है खामोश गूंज की 9 सर्दियां। सुनकर ही लगता है ना कि ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। इसमें एक लंबा इंतजार छुपा है, एक अनकही दास्तां का एहसास है। तो चलिए आज मिलकर इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। 9 सिर्फ एक नंबर, या शायद नहीं, इस कहानी में ये नंबर ही सब कुछ है। यही इस कहानी का दिल है। सोचिए, 9 साल, एक बहुत लंबा, बहुत भारी वक्फा होता है। चलिए इस वक्फे की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है ठीक इसी गहरे एहसास से। कभी सोचा है 9 साल का वक्त कितना होता है? एक पूरी जिंदगी जैसा, और वो भी एक ऐसे इंतजार में जिसे कोई नाम तक नहीं दिया जा सकता। कुछ ऐसा ही है हमारी कहानी की हीरोइन अमारा की दुनिया में। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमारा के लिए ये 9 साल का लंबा इंतजार आखिर था कैसा। तो देखिए, इन 9 सालों में अमारा ने अपनी जिंदगी को एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल सी लय में ढाल लिया था। वो एक सम्मानित टीचर थीं। उनकी दुनिया बस चौक की धूल, लेसन प्लान्स और अपने छोटे से अपार्टमेंट में सिमट गई थी, जहां से चमेली की भीनी भीनी खुशबू आती थी। उन्होंने अपने दिल को तो जैसे तैसे समझा लिया था कि सब ठीक है, वो अब ठीक है। लेकिन एक पुरानी याद थी, एक साया था, उस शादी वाले अजनबी का, जो जहन से कभी गया ही नहीं। और फिर 9 साल की इस लंबी गहरी खामोशी को तोड़ने के लिए कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसी अचानक मुलाकात जो सब कुछ बदलने वाली थी। इसकी शुरुआत होती है एक शादी के इनविटेशन से। सुनहरे अक्षरों वाला एक कार्ड, और अमारा खुद को एक बड़े से ग्रैंड हॉल में पाती हैं। चारों तरफ जगमगाती लाइट्स हैं, शोर है, लोगों की भीड़ है। लेकिन गहरे नीले रंग की साड़ी पहने हुए अमारा उस भीड़ में भी एकदम अकेली खड़ी हैं। और ठीक उसी पल जब वो एकदम अकेली महसूस कर रही होती हैं, उन्हें एक जानी पहचानी सी एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। एक मैग्नेटिक पुल, एक ऐसा खिंचाव जिसे वो 9 साल बाद भी नहीं भूली थीं। वो पलटती हैं और वो वहीं खड़ा था, भाविन। भाविन कोई भूमिका नहीं बांधते, सीधा उनकी तरफ बढ़ते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जिसमें 9 साल के इंतजार का पूरा बोझ, पूरा वजन समाया हुआ था। वो कहते हैं, पिछले 9 सालों से मैं हर शादी में तुम्हें ढूंढता रहा हूं। और बस इस एक मुलाकात ने, इस एक लाइन ने जैसे अतीत के सारे दरवाजे खोल दिए। अब वक्त था उस खोए हुए दशक की कहानियों को एक दूसरे से बांटने का। वो कहानियां जिन्होंने उन दोनों को पूरी तरह से बदल दिया था। तो हमारा अपनी कहानी बताती है अपनी शांत, एक टीचर वाली जिंदगी के बारे में, और उस एक याद के साये के बारे में जो इन 9 सालों में कभी धुंधला नहीं पड़ा। भाविन की कहानी इसके बिल्कुल उलट थी, उतार चढ़ाव से भरी हुई। हाँ, बिजनेस में कामयाबी तो मिली, लेकिन फैमिली बिजनेस में कुछ मुश्किलें आईं और उसे बंद भी करना पड़ा। फिर उन्होंने सोशल सर्विस का रास्ता अपनाया, और इन सालों में उनके हिस्से टूटे दिल और कई अकेली रातें भी आईं। भाविन बातें तो बड़े जोश से कर रहे थे, पता है, लेकिन अमारा की नजरें कुछ और ही देख रही थी। उन्होंने देखा कि भाविन की आंखों में एक गहरी उदासी थी जो 9 साल पहले नहीं थी। उनका जरूरत से ज्यादा जोर से हंसना, बार बार ड्रिंक उठाना, ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से भाग रहे हों। धीरे धीरे रात ढलती गई और उनकी बातचीत एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से एक नई शुरुआत मुमकिन तो लग रही थी, पर सवाल यही था, क्या यह वाकई इतना आसान होगा? और इससे पहले कि वो रात खत्म होती, भाविन ने बड़ी बेताबी से अमारा का हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे बिना 9 साल गुजारे हैं। मैं एक और दिन, बस एक और दिन ऐसे नहीं गुजारना चाहता। लेकिन अमारा वो हकीकत की जमीन पर खड़ी थीं। उन्होंने धीरे से भाविन को याद दिलाया, भाविन, मैं वो लड़की नहीं हूं जिससे तुम उस रात मिले थे। और ये एक सीधी सच्ची बात थी। 9 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, ये किसी को भी बदल देता है। इस पर भाविन का जवाब उम्मीद से भरा था। उन्होंने कहा, मुझे पता है, और मैं भी वो आदमी नहीं रहा, लेकिन क्या पता, शायद अब हम एक दूसरे के लिए सही लोग बन गए हैं। और इस एक पल में अमारा ने भाविन को शायद पहली बार पूरी तरह से देखा। उनकी कमियां, उनका जुनून, उनके कंधों पर जो बोझ था, सब कुछ। पर साथ ही उन्होंने उस इंसान को भी देखा जो वो बन सकते थे। और ठीक तभी उनके अंदर प्यार की एक ऐसी लहर उठी जिसने उन्हें अंदर तक डरा दिया। अमारा को नहीं पता था कि ये रास्ता उन्हें कहाँ लेकर जाएगा, एक और टूटे हुए दिल की तरफ या फिर एक नई शुरुआत की ओर।
इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात थी, 9 साल में पहली बार उन्हें इस सवाल का जवाब जानने से डर नहीं लग रहा था। और कहानी हमें इसी उम्मीद और अनिश्चितता के एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ देती है।